आज राजधानी भोपाल में शमा उर्मिला की किताब मन का इनॉग्रेशन हुआ है और उसके लिए खास तौर से मुंबई से आए हैं जाने माने फिल्म अभिनेता यशपाल शर्मा। और यशपाल शर्मा के साथ उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा जी भी हैं और दोनों गुणी कलाकार हैं। लेकिन खास तौर से अगर हम बिट्टी की किताब की बात उनसे करें तो आज इस मौके पर वो क्या कहते हैं उनसे हम सबसे पहले जानते हैं। बिट्टी, बहुत प्यार से सब कहते हैं, उनकी किताब का आज इनॉग्रेशन करने आए हैं आप। मन की बातें उन्होंने लिखी है, क्या सोचते हैं इस किताब के बारे में और खासतौर से बिट्टी के बारे में? क्या आप मन की बातें लिखी हैं, इससे गलत मीनिंग जाता है। तो मन के जो उसके उद्गार हैं, जो उसके मन में जितनी भी भावनाएं हैं, जोक सपाट जितनी भी भावनाएं हैं, जितना भी उसके जो भी चीज उसने फील किया इतने एक साल में उसने लिखा, और उसके किताब का आज ये था। और सबसे बड़ी बात, आज इनकी मदर जो 2 साल पहले चली गई थी, 4 साल पहले चली गई थी, कोरोना में ही मैं आखिरी बार हम मिले थे उनसे हॉस्पिटल में। तो उन्हीं की याद में आज उनका जन्मदिन भी है। तो उन्हीं का आज उसी उपलक्ष्य में उसने बोला कि अगर आज ही के दिन ये किताब रिलीज हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा चलो मज़ा आ जाए तो फिर अच्छे से करते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा अपने कुछ यार दोस्त और कुछ आसपास के दोस्तों को बुला करके और रिश्तेदारों को बुला करके इस किताब का आज रिलीज़ हुआ है। और अभी ये अमेज़न पे मिलने लगेगी थोड़े टाइम के बाद। आप जरूर पढ़ के बताइएगा कैसी लगी। बिल्कुल, यानी कि कविता संग्रह है और बहुत सुंदर किताब और बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं आपने शमा। और खासतौर से यशपाल जी, इसके लिए आपकी किताब के लिए आए हैं मुंबई से। क्या कहेंगे कि इसमें वो कौन सी बातें, और खासतौर से आज आपकी मम्मी का भी जन्मदिन है, आज हमारे बीच वो नहीं है लेकिन एक बड़ा दिन है आपके लिए, क्या सोचती हैं? ये दिन सच में मेरे लिए बहुत बड़ा है। जितने भी त्योहार होते हैं, मैंने सोचा है कि कोई भी त्योहार नहीं, लेकिन साल में एक दिन जब मम्मी का बर्थडे होता है, और तभी हमने अपने पिंक फ्लावर स्टूडियो की शुरुआत की थी। तो सोचा है कि कुछ भी हो लेकिन इस दिन कुछ स्पेशल हो। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि भैया भाभी आके इस दिन को इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा और स्पेशल बना देंगे। तो दिल से शुक्रगुजार हूँ भैया भाभी दोनों की कि उन्होंने आके मेरी इस छोटी सी किताब को इतनी बड़ी अहमियत दी। जी बिल्कुल, यानी कि आपकी किताब को अहमियत से ज्यादा उस मन की बात है जो आपके साथ यशपाल जी रखते हैं। प्रतिभा जी भी आए हैं और खास तौर से बिट्टी को लेकर हमेशा आप बहुत संवेदनशील रहते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। दूरियां मायने नहीं रखती, मन मायने रखता है। क्या कहेंगे आज मन को लेकर, मन की बात को? फिर मन की बात आ गई। तो ये बिट्टी के मन की जो भी बातें हैं ये इसमें लिखी हुई है। तो उनको जो भाव लगा, जो मन में जो भाव लगते हैं, उनको बहुत सेंसिटिव है वो, एक तो हर चीज को बहुत अलग नजरिए से देखती है, और पेंटर भी है और फिल्म मेकर भी है, सबसे बड़ी बात। तो मेरा दिल से और करीबी रिश्ता होने का नाता ये भी है कि वो फिल्म मेकर है। और बहुत मतलब बहुत सुंदर फिल्म उन्होंने बनाई। प्यूपा, क्या नाम था? प्यूपा एंड एंजेलिना। हाँ, प्यूपा एंड एंजेलिना एनिमेशन फिल्म थी, और बहुत ही खूबसूरत और इतनी क्यूट सी फिल्म उन्होंने बनाई थी कि मैं क्या बताऊं। और ऑफ कोर्स मतलब वो बहुआयामी व्यक्तित्व है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कोई कहे कि अरे उनका तो ये वो मतलब दिव्यांग है, या ये इस तरह की बातें मुझे बहुत हर्ट करती है उनके लिए। वो तो मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहाड़ जैसे लोगों से भी मतलब बड़ी है वो, आगे बड़ी, उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, उनके सपने बड़े हैं, और मुझे लगता है उनको अपने सपनों पे काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, सपने बड़े हैं और स्वाभाविक है कि सपनों को साकार करने के लिए हमेशा क्षमा आगे बढ़ती रहती है। क्षमा को लेकर बहुत सारी चीजें जो हमारे मन में होती है कि क्षमा अगर
कहीं ना कहीं कुछ संघर्ष कर रही है अपने जीवन के कुछ चीजों से, तो लेकिन उन संघर्ष से जो चीजें निकलती हैं, आपने भी बहुत नजदीक से देखा शमा को और बहुत प्रेम रखते हैं आप, हम भी उतना ही उनसे जुड़े हैं। आपको लगता है कि आगे जाकर शमा कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन क्रिएट करेंगी और आने वाले लोगों को या उन लोगों को एक मैसेज कन्वे करती हैं जो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं? बिल्कुल, उसका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। ये मैं, वो बैठी है या इंटरव्यू चल रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, क्योंकि इवन राष्ट्रपति कलाम ने भी इनको अवार्ड से नवाजा है इनकी पेंटिंग के लिए। एक पेंटिंग बाहर लगी है जो लिम्का बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, इतनी बढ़िया पेंटिंग है वो। और दूसरा, लिखती भी है और स्कल्पचर भी बनाती है, पेंटिंग भी बनाती है, तो इतना कुछ करती है, स्केचेस भी बनाती है, एनिमेशन भी बनाती है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये अपने आप में ही एक प्रेरणा है। जो बंदा 35-40 साल से मतलब बेड पे हो, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिंपैथी की वजह से मतलब उसको वो दे, अरे यार बेचारी यार, नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना ही वो चाहती ऐसा। तो वो अपने काम के दम पे और काम कर रही है, और अच्छा खासा उसकी पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगती हैं और पेंटिंग खरीदते भी हैं लोग। स्कल्पचर भी, गणपति आता है तो गणपति की बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर बनाती है और वो लोग खरीदते भी हैं। और मैं भी पूरा सोचता हूँ जितना हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी को अगर पता चले इस बात का, तो बस इतना ही है। तो मैं ये जानता हूं कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो छोटी छोटी बातों पर रोने लगते हैं और छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं और छोटी छोटी बातों से वो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब क्या होगा आगे। और यार, आपके हाथ पैर सुरक्षित है, आंख कान नाक सुरक्षित है, आपके दिमाग सुरक्षित है, आप सब कुछ है, क्या कमी है और क्या चाहिए आज। और अगर जहां तक कलाकारी की बात की जाए तो आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रोंग है कि कोई भी ये बहाना लगाए ना कि मैं गरीब हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, तो लानत है। आज तो आप सोचिए, एक भिखारी ने गाना गाया, रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गई। आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रोंग है कि अगर कुछ अच्छा कोई करता है तो वो जल्दी ही नजर आ जाता है, और सोशल मीडिया से ही लोग पैसा कमा रहे हैं। लोग, मैंने खुद देखा है लोगों को बहुत सारा पैसा कमाते हुए। तो आज बहुत पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं और सुविधाएं बहुत हो गई हैं। और मुझे लगता है कि आज क्षमा जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन वो अपने काम में मगन रहती है। अभी भी एक बहुत बड़ा 5x4 का वो रखा है, उसको पेंटिंग शुरू करनी है एक नई, और उसने बोला है कि हम तीनों मिलके आप बस शुरू कर देना, बस से कुछ बना देना, उसको मैं आगे पूरा पेंटिंग बना दूंगी बाद में। तो ये है, कितने दिनों से, क्योंकि इसको बहुत पेन हो रहा था, काफी दिनों से पेंटिंग नहीं बनाई, बोली मेरा मन नहीं लग रहा, अभी मैं पेंटिंग बनानी है। तो एक सबसे बड़ी पेंटिंग अभी तक की इसकी जो होगी वो ये वाली होगी, जब शुरू करेगी आज। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। और शमा बहुत सारे गुणों की खान है, प्रतिभा की धनी है, और अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत बनाया है, और कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक मैसेज कन्वे किया है कि जो भी आप करना चाहें वो आपके हिम्मत पर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो कहीं आप पाने के हकदार हैं। उसमें आपकी कोई कमजोरी आपके आड़े नहीं आएगी। तीनों गुणी कलाकारों से हम मिले हैं। शमा भी बहुत एक बेहतर कलाकार है, तो यशपाल जी को आप सब जानते हैं। प्रतिभा जी के बारे में मैं बता दूं कि एनएसडी की पास आउट है, दोनों बेचमेट हैं और बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो स्वाभाविक है कि तीन कलाकार मिलते हैं तो कुछ बेहतर ही निकलता है, और निश्चित ही जब चिंतन मनन होता है